प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश आदर्श विद्या मंदिर माउंट आबू आज संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे षष्ठः पाठः समुद्र तटः यानी समुद्र का किनारा। तो ये पाठ हमने शुरू ही किया था। यहाँ पर मछुआरे अपना जीवन चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो इस पाठ में क्या था, कुछ लोग मतलब समुद्र में विहार कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। कुछ बच्चे समुद्र के किनारे पर मिट्टी का घर बना रहे हैं। बीच बीच में लहरें आके इन लोगों का, इन बच्चों के जो घर है मिट्टी के, इन घरों को आपस में ले जा बहा देती है। कुछ बच्चे गेंद के साथ खेल रहे हैं, कुछ लोग पानी में घूम रहे हैं और कुछ लोग वैसे ही समुद्र के किनारे पर भ्रमण कर रहे हैं। मछुआरे लोग यहाँ पे मछली पकड़ते हैं। तो इस तरह की बातें हमने आज तक मतलब पिछली वीडियो में पढ़ी थी। तो आगे हम शुरू करते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटः सन्ति। पिछली लाइन में लिखा था कि समुद्र के किनारे केवल भ्रमण करने के लिए नहीं होते, यहाँ पर मछुआरे भी अपनी मछलियों का पालन करते हैं। तो ये समुद्र के किनारे भी कैसे हैं? बहवः सन्ति, बहुत सारे हैं। समुद्र तटः, समुद्र के किनारे, बहवः माने बहुत सारे हैं। कहाँ पर? अस्माकं देशे, हमारे देश में। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी तटः अतीव प्रसिद्धः। तो भारत देश में बहुत सारे जो समुद्र के किनारे हैं, उनमें से प्रसिद्ध किनारे कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है मुंबई का, गोवा का, कोच्चि का, कन्याकुमारी का, विशाखापत्तनम और पुरी, ये द्वारकापुरी का तट यानी कि किनारा है। ये इतने किनारे अतीव प्रसिद्ध संति, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और कौन सा किनारा किसके लिए प्रसिद्ध है वो अभी बताएगा। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते। गोवा का किनारा, गोवा का जो समुद्र तट है वो विदेशी पर्यटकेभ्यः, विदेशी यात्रियों के लिए, समधिकम रोचते, बहुत ही ज़्यादा, रोचते का मतलब अच्छा लगता है। विदेशी यात्रियों को गोवा का किनारा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः। और जो विशाखापट्टनम का किनारा है, समुद्र तट है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वैदेशिक व्यापाराय, विदेशी लोग जिस चीज़ का व्यापार करते हैं, हम अपने देश से कोई सामान विदेश में भेजते हैं और विदेश से कोई सामान अपने देश में मंगाते हैं, तो इसके लिए विशाखा तट का किनारा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। कोचि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। और कोच्चि का किनारा जो है, समुद्र तट है, वो नारिकेल फलेभ्यः, नारियल के फल के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः सवैरम विहरन्ति। और मुंबई नगर का जो जुहू नाम का तट है, किनारा है, वो किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि वहाँ पर सर्वे जनाः, सभी लोग, सवैरम, आपस में मिलजुल कर, प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ, विहरन्ति का मतलब भ्रमण करते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। और चेन्नई नगर का मेरीना तट, मेरीना नाम का एक किनारा है, वो देश के दीर्घतमः, सबसे बड़ा सागर का किनारा है। यानी कि देश में जितने भी सागर के किनारे हैं, समुद्र के किनारे हैं, उनमें सबसे बड़ा है चेन्नई नगर का मेरीना तट। मेरीना नाम का जो किनारा है वो सबसे बड़ा है। आगे थोड़ा सा बाकी है। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटः सन्ति। तो भारत की 3 दिशाओं में समुद्र के किनारे हैं। ठीक है, दक्षिण में किनारा है, पूर्व में है और पश्चिम में है। तो भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र के किनारे हैं। अस्मात् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। तो जिस देश की तीनों दिशाओं में अगर समुद्र हो ना, तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और जिसके चारों दिशाओं में समुद्र हो, जैसे श्रीलंका है, तो उसे एक
महाद्वीप या फिर द्वीप कहते हैं। यानी जिसके चारों तरफ समुद्र हो उसे द्वीप कहते हैं, और जिसके तीन तरफ समुद्र हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो पूर्व दिशायाम बंगोपसागरः, पूर्व दिशा में कौन सा सागर है? बंग महासागर है। कौन सा? बंग महासागर पूर्व दिशा में। दक्षिण दिशा में कौन सा सागर है? दक्षिण दिशायाम हिंद महासागरः, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। पश्चिम दिशायाम च अरब सागरः अस्ति, और भारत के पश्चिम दिशा में अरब सागर है। तो इस तरह से तीनों दिशाओं में समुद्र का किनारा है, और समुद्र होने के कारण, ये तीन दिशाओं में समुद्र होने के कारण भारत देश को एक प्रायद्वीप कहा जाता है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कौमारी तटे भवति, इन तीनों सागरों का संगम, संगम का मतलब मिलन, तो मिलन कहाँ पर होता है? कन्याकुमारी तटे, कन्याकुमारी नामक किनारे पर तीनों महासागरों का मिलन होता है। तीनों महासागर यहाँ पे आके मिलते हैं। अत्र पूर्णिमायाम चंद्रोदयः सूर्यास्तम च युगपद एव दृष्टुम शक्यते। अत्र का मतलब यहाँ पर, कहाँ पर? कन्याकुमारी किनारे पर चंद्रोदयः सूर्यास्तम च युगपद एव दृष्टुम शक्यते। एक तरफ तो चंद्रोदय होगा यानी कि चंद्रमा उदय होगा, और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होगा। तो ये दोनों ही नज़ारे युगपद एव दृष्टुम शक्यते। युगपद का मतलब होता है एक साथ, दृष्टुम का मतलब देखने में, शक्यते का मतलब समर्थ है। हम लोग ये नज़ारा पूर्णिमा के दिन एक साथ ही देख सकते हैं। तो इसके बाद थोड़े शब्दार्थ देख लेते हैं हम। समुद्र तट है समुद्र का किनारा, पर्यटनाय घूमने के लिए, तरंगई लहरों के साथ, नौका भी नौकाओं के द्वारा, जल विहारम जल के साथ क्रीड़ा, आगे है बालू का भी, बालू मिट्टी से, बालू का गृहम बालू का घर, मिट्टी का घर, मध्य मध्य का मतलब बीच बीच में, प्रवाहयंती बहा ले जाती है, प्रचलंती चलती ही रहती है, पर्यटन स्थानानि घूमने की जगह, मत्स्य जीविनः मछुआरे, स्वजीविका अपनी जीविका को, चालयंती का मतलब चलाते हैं, और आगे लास्ट बच गया अतीव, अतीव का मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो ये पाठ हमारा हो चुका है पूरा, और बाकी अगली वीडियो में हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।